नजरीन, एक बड़ी खबर और दिलदोज खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां पर पट्टन बारामुल्ला से दिलदोज खबर सामने आ रही है। 5 साला बच्चा ट्रैक्टर की जद में आकर जान बहक हो गया है। हादसे के बाद लवाहिकीन और मकामी लोगों का एहतजाज भी देखने को मिला है। इंतजामिया से बरहमी का इजहार भी किया गया है। आपको बता दें, ये बरहमी का इजहार क्यों किया गया, तफसीलात भी हमारे तक पहुंची हैं। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें, ये वो घर है जहां पे मातम उस वक्त छाया जब ट्रैक्टर हादसे के अंदर एक 5 साला बच्चा वफात पा जाता है और अपनी जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया फानी को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद इलाके के अंदर क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है, इस हवाले से आपको बता दें, ये जिला बारामुल्ला पट्टन इलाके का खोरशेर आबाद इलाका है और इसी इलाके के अंदर से ये खबर आ रही है जहां पर एक ट्रैक्टर ने 5 साला मासूम बच्चे को टक्कर मार दी और बच्चा मौका पर ही जान बहक हो गया है, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। हादसे के बाद मकामी लोगों ने सड़क पर धरना देकर आमदोरफ्त रोक दी और शदीद एहतजाज किया। एहतजाज की जो वजह थी वो ये है कि मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नाला फिरोजपुरा में जारी गैर कानूनी माइनिंग को फौरन बंद किया जाए। जो गैर कानूनी कानकनी है उसको बंद करने का मुतालबा किया गया ताकि भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त कम हो और इस तरह के दिलखराश वाक़या दोबारा पेश ना आए, क्योंकि उस इलाके की तरफ जब ये हैवी मोटर व्हीकल्स जाती हैं तो उसके बाद उस इलाके के अंदर लोगों के अंदर खौफ और हिरासा पैदा हो जाता है, क्योंकि लोगों के मुताबिक इलाके के अंदर रास्ते काफ़ी दुश्वार हैं, तंग हैं और उसके बीच में जब ये हैवी मोटर व्हीकल्स वहाँ से गुजरती हैं और नतीजा सिर्फ ये है कि जो फिरोजपुरा नाला है उसकी तरफ जो गैर कानूनी कानकनी होती है वहीं पर ये भारी गाड़ियां जाती हैं, जिसके नतीजे में आज 5 साला बच्चा उस इलाके के लोगों को खोना पड़ा। इलाके के लोग और ख़ासकर जो लवाहिकीन हैं वो इस वक्त सदमे में हैं और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो उनके मुतालबात हैं वो हल किए जाएं, क्योंकि उनकी जानिब से धरना भी दिया गया। और उसके बाद ये तस्वीरें वहाँ घर से जहाँ पर 5 साला बच्चे की मौत वाक़ हो गई ट्रैक्टर के टक्कर मारने की वजह से। क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं। जी, यहाँ पे जो इस टाइम पे हमारे यहाँ जो हादसा पेश आया हुआ है जी, हम इस बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी इस टाइम पे इसके कसूरवार है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। हम यहाँ पे जो है तहसीलदार से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो कल यहाँ पे एक बार, आज तक तो नहीं आए हैं कभी इस मामले में, वो यहाँ पे मुआयना करने, जो कि यहाँ पे हमारा नाला चल रहा है, नाला खोरशेराबाद है। तो इस नाले पे जो है अभी इलीगल माइनिंग चल रही है। तो हम हमारे तहसीलदार साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे एक बार मौके के लिए आ जाए और इस नाले को जो है इस टाइम पे इलीगल माइनिंग चल रही है वो बंद करवा दी जाए, ताकि यहाँ पे जो ये हादसा इस टाइम पे हुआ है ये दोबारा ना हो। ये हादसा इस तरह से पेश आया कि एक ट्रैक्टर वाला था जो कि नाले से अभी लोड लेके आ रहा था, बड़ी स्पीड में जा रहा था। तो ये बच्चा बाहर निकला, शायद दरसगाह जा रहा था या स्कूल जा रहा था, वहाँ से वापस आते हुए ट्रैक्टर वाला इसको बचा नहीं पाया, बहुत स्पीड में जा रहा था, उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हुई तो ये बच्चा हादसे में मुलव्वस हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, पहला मसला है कि आज हमारे गांव में इंसिडेंट हुआ है। उस वक्त घर में कोई नहीं था, गांव में भी कोई नहीं, आज खेती का काम चल रहा था, इसीलिए सारे लोग खेत पे ही था। तो जब ये हादसा हुआ तो मैं भी दुकान पे ही था। जब मैंने दुकान पे सुना ऐसा हादसा हुआ तो मैं दुकान से भाग के आया है। तो यहाँ जब सुना कि मैंने सुना कि ये अब गुजर गया है, तो इसलिए हम अब चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर वाले यहाँ चल रहे हैं आराम से चले, ज़्यादा स्पीड में ना चले, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रहा है। हमारे मकान जो है ना ये भी अब सड़क के नीचे आ गए हैं। इतना सड़क को इतना मैकडम किया है, बाजरी किया है, तो अब हमारे मकान भी है ना ये भी अब सड़क के नीचे आ गए हैं। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। इसे जी जी उम्र तकरीबन 6-7 साल की होगी। तो चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक